हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र यानी लेंस मेकर सूत्र, जिसको हम बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र। ठीक है, उसमें भी प्रथम स्थिति होगी जब हमारे लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या होंगे, समान होंगे। और दूसरा अपना आएगा वीडियो जिसमें लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या होंगे, समान होंगे। तो हम मान लेते हैं कि N2 अपवर्तनांक का एक उत्तल लेंस है जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है, जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है। हम इन पृष्ठों के नाम अगर बताएं तो एक गोलीय पृष्ठ ए भी मान लें, एक का गोलीय पृष्ठ क्या मान लें, सी डी। दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है। ठीक है, अब उसके एक बाईं ओर इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदुवस्तु अगर ओ रख दें तो ओ से प्रकाश किरणें अगर चलेंगी तो हमारे लेंस के प्रथम पृष्ठ से टकराएंगी। उस स्थिति में हम दूसरे पृष्ठ को इग्नोर मानेंगे, दूसरे पृष्ठ को हम न लेकर सिर्फ प्रथम पृष्ठ को देखते हुए देखेंगे ये प्रकाश किरण अपवर्तित होकर कहाँ जाके मिलती है। दूसरी बार में, अगली बार में हम दूसरे पृष्ठ को भी यहाँ उपस्थित मानेंगे। उस स्थिति में देखेंगे प्रकाश की किरण किधर जाती है, यानी उस स्थिति में प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है। ठीक है, तो चलते हैं, चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसा कि अभी हम चित्र बना रहे थे, यानी लेंस N2 अपवर्तनांक का लेंस है, इसके बाईं ओर एक बिंदु वस्तु हमने वो रखा है, ओ से प्रकाश किरण गई और लेंस के प्रथम पृष्ठ, चलो हम लेंस के पृष्ठ दोनों बना देते हैं। यानी लेंस जो हमारा है दो पृष्ठों से मिलकर बना है, एक पृष्ठ ए बी हो गया, एक पृष्ठ सी डी हो गया। ठीक है, हम लेंस इसके मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु हमने ओ रखा, ओ से प्रकाश किरण इस लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आपतित हुई। जैसे ही आपतित हुई एक अभिलंब का निर्माण हुआ। अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र के साथ बनता है गोलीय पृष्ठ का, तो हमने एक अभिलंब बनाया। अब ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। जैसा कि हमारा N1 विरल माध्यम है, N2 सघन माध्यम है, तो N1 माध्यम से N2 माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था सीधे जैसे ये जा रही थी, लेकिन ये झुक के अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इस वाले पृष्ठ का ये वाला अभिलंब है हमने बनाया है, इस अभिलंब की ओर जब झुकेगी तो झुककर सीधी निकल जाएगी। ठीक है, और एक दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी, दूसरी प्रकाश किरण चलेगी, वो भी सीधी जाएगी और दोनों एक दूसरे को काटेंगी आगे, जहाँ पर हमारे एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम एक प्रतिबिंब दिखा देते हैं आई, यहाँ पे प्रतिबिंब आई का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी पहले पृष्ठ द्वारा अगर देखा जाए तो वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये है, सिर्फ पहले पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की अनुपस्थिति में। ठीक है, जब दूसरा पृष्ठ अनुपस्थित था उस स्थिति में देखा गया कि यहाँ पे आपतित हुई, अभिलंब बना, विरल से सघन में गई, सीधी न जाके अभिलंब की ओर झुकी और आगे बढ़ गई। दूसरी प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष पर सीधा गई और दोनों एक दूसरे को आई पर काटी, जहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ठीक है, लेकिन ये कब का था, जब प्रथम पृष्ठ था, दूसरा पृष्ठ क्या था, अनुपस्थित था। लेकिन यहाँ तो दो के दोनों पृष्ठ हैं, तो अगर दूसरा पृष्ठ उपस्थित होता तब क्या होता। तो अब हम मान लेते हैं दूसरे पृष्ठ की उपस्थिति में, दूसरे पृष्ठ की उपस्थिति में ये होगा कि ये जो प्रकाश की किरण जा रही थी, ये वाली प्रकाश की किरण ये दूसरे पृष्ठ पे टकराती, जिसे ये जा रही है दूसरे पृष्ठ पे टकराएगी, जैसे टकराएगी वैसे ये फिर अभिलंब बनेगा। क्यों, जब पृष्ठ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या किसी पृष्ठ पर टकराती है, कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, गिरती है, तो वहाँ पे अभिलंब का निर्माण होता ही है। जैसे यहाँ पे टकराई होगी फिर से अभिलंब बनेगा, इस गोलीय पृष्ठ का अभिलंब इसके वक्रता केंद्र के साथ बनाएगा। तो दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र हमारा C2 है, C2 के साथ हमने क्या बना दिया, एक अभिलंब बना दिया। ठीक है, अब प्रकाश किरण अभी कहाँ है, सघन माध्यम में, जाना किधर है, विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाती है। यानी ये वाली जो प्रकाश की किरण जा रही है सीधी, ये जो सीधी जा रही है, इसको क्या करना चाहिए, अभिलंब से दूर होना चाहिए। तो इस प्रकाश की किरण को हम अभिलंब से दूर करते, यानी ये वाली प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब इसका कौन सा है, इस C2 वाले का अभिलंब ये ऊपर वाला है, तो इससे और दूर हटेगी, तो इससे और दूर हटेगी तो कुछ और नीचे आएगी, ये तो होगा।
अभिलंब ये है, दूसरे पृष्ठ का अभिलंब C2 है, तो C2 का अभिलंब ये है। अब प्रकाश किरण ये है, इधर जाएगी तो मतलब अभिलंब की ओर जा रही है, लेकिन अभिलंब की तो ओर जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि माध्यम हमारा विरल है, तो विरल माध्यम होने के कारण ये जो प्रकाश किरण है और अभिलंब से दूर जाएगी, और अभिलंब से दूर होके जाएगी, तो यानी इस प्रकाश की किरण को हम कुछ यहाँ से नीचे से गुजारते हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं, चलिए। तो दूसरे पृष्ठ की उपस्थिति में प्रकाश कण दूसरे पृष्ठ पर जैसे टकराई, अभिलंब C2 पर बना, अभिलंब C2 पे बना, तो ये प्रकाश की किरण जा रही थी ऊपर, ये जो सीधी जा रही थी ये अभिलंब से दूर हटके नीचे से होके जाएगी, और नीचे से होके जाएगी तो मुख्य अक्ष पर इस बिंदु पर काटेंगी जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण फिर होगा। तो हम फिर प्रतिबिंब यहाँ पे एक बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ठीक है, ये तो था जब वस्तु वो पर थी तो प्रतिबिंब I पर बना, वस्तु की दूरी मिल गई थी, प्रतिबिंब की दूरी मिल गई थी। दूसरे पृष्ठ की उपस्थिति में प्रतिबिंब तो हमारा मिल गया, लेकिन अभी वस्तु का पता नहीं है, तो हमें वस्तु का पता करना है। आखिर ये जो प्रकाश किरण आ रही है, मुख्य अक्ष पर काट रही है, ये कहाँ से आ रही है, तो हम इसके स्रोत को ढूंढते हैं। और इसका स्रोत अगर ढूंढेंगे तो इसको हम सीधे देखते हुए जाएंगे, तो ये कुछ सीधी लाइन जा रही है जो अनंत तक जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये वाली प्रकाश की किरण जो है, ये प्रकाश किरण यहीं से चली जाएगी, और ये वाली प्रकाश किरण यहीं से ली जाएगी, तो इसके आगे से कहीं जाती हुई हमें नहीं दिख रही है, तो हमें इसके स्रोत को ढूंढना है। आखिर ये जो यहाँ से यहाँ तक आई है, कहाँ से आई है, तो इस वाली प्रकाश किरण को हमें पकड़ने के लिए हमें पीछे लौटना पड़ेगा, और जब पीछे लौटेंगे तो इसका स्रोत दिख रहा है I से। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा। पहले बार वस्तु रखे, वस्तु का प्रतिबिंब I पर बना, यानी वस्तु दिखाई दिया, प्रतिबिंब दिखाई दिया। दूसरे पृष्ठ की उपस्थिति में हमें I प्रतिबिंब बना, यानी अभिलंब से दूर हटा और जाके मुख्य अक्ष पर काटा, तो हमें प्रतिबिंब का निर्माण तो हुआ, लेकिन वस्तु को अगर ढूंढने जाते हैं तो पीछे की ओर बढ़ेंगे तो ये वाली प्रकाश किरण यहीं से निकली हुई है, और ये वाली प्रकाश किरण यहाँ से निकली हुई है, तो हम सीधे जाएंगे तो ये वाली सीधी लाइन अनंत तक जा सकती है, जो हमें वस्तु नहीं मिल पाएगी वहाँ पे। तो हम ढूंढेंगे कि इसका स्रोत क्या है, तो पीछे की ओर जब जाएंगे तो इसका स्रोत हमें I मिल रहा है। ठीक है, यानी इस वाले प्रतिबिंब के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये वाला प्रतिबिंब। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना, इस वाले प्रतिबिंब के लिए वस्तु का कार्य करेगा, वो भी किस रूप में, आभासी रूप में। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि इस वाले प्रतिबिंब के लिए ये हमारा जो I है आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य? आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो हम इसको हम आभासी वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो इसको हम I डैश नाम ले लेते हैं। ठीक है, ये I डैश हो गया, और वो क्या हो गया, I हो गया। ठीक है, चलिए, ये हमारा I डैश हो गया, ये I हो गया, यानी कि अब देखो वस्तु O का जो प्रतिबिंब बना, I डैश बना, I डैश यानी वस्तु हुई, तो उसका जो प्रतिबिंब बना वो I बना। ठीक है, यानी कि पहली बार वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश बना, I डैश इस I के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, यानी ये वस्तु हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो इसकी दूरियां भी हम ले लेते हैं इस टाइम पे, ये हो जाएगा V। ठीक है, तो यानी वस्तु की दूरी U मिला, इस वाले वस्तु के लिए ये प्रतिबिंब है, तो इस पृष्ठ से नापेंगे, और इसकी मोटाई T है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी V डैश है, तो हमने दूरी लिख दिया V डैश प्लस T। अब दूसरा जो प्रतिबिंब बन रहा है दूसरे पृष्ठ से बन रहा है, तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगी, ये वस्तु प्रतिबिंब हो जाएगी, और इस पृष्ठ से नापेंगे तो इसकी दूरी हो जाएगी V, और इस प्रतिबिंब के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा I डैश, तो इस वस्तु की दूरी हो जाएगी V डैश प्लस T हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा, ये तो था अपना चित्र। ठीक है, ये था अपना चित्र। इस चित्र के द्वारा
अब हम डेरिवेशन करते हैं, लेकिन अगर लिखना हो तो जैसे चित्र समझ में आया अपनी भाषा में इसको लिखिएगा, ठीक है। हम जैसे बता रहे हैं कुछ इसी भाषा में इसको नोट करिएगा, और हो सके तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये चीज़ें स्क्रीन पे भी आ जाएं, लिखने वाली चीज़ें, और नहीं भी आती हैं तो आप लोग इसको अपने मन से समझ के लिखिएगा, ठीक है। जैसे माना n2 अपवर्तनांक का एक पतला n2 अपवर्तनांक तथा t मोटाई का एक पतला लेंस है जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है, n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है, ठीक है। फिर सुनिएगा, माना n2 अपवर्तनांक तथा t मोटाई का एक उत्तल लेंस है जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है, n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है या स्थित है, ठीक है। इनकी दो वक्रता की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हैं, ठीक है। फिर आगे का वर्णन करेंगे, लिखेंगे माना लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O है, O से प्रकाश की किरण चलती है, लेंस के प्रथम पृष्ठ AB से या AB पर आपतित होती है, जहां पर एक अभिलंब C का यानी एक अभिलंब का निर्माण होता है। इस प्रथम पृष्ठ के द्वारा अभिलंब से दूर अभिलंब की ओर झुकती हुई प्रकाश किरण आगे जाती है, दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, दोनों एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है या आई डैश प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दूसरे पृष्ठ की उपस्थिति में यही प्रकाश किरण जाके दूसरे पृष्ठ पर जैसे टकराती है, पुनः एक अभिलंब का निर्माण होता है और अभिलंब से दूर जाती है, क्योंकि माध्यम विरल सघन से विरल में जा रही प्रकाश किरणें, तो अभिलंब से दूर जाती हुई मुख्य अक्ष पे जाके मिला देंगी। और इसके लिए अगर वस्तु देखा जाएगा तो आभासी वस्तु का कार्य करेगा आई डैश, ठीक है। दूसरे पृष्ठ की उपस्थिति में आई प्रतिबिंब के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है आई डैश। चलिए इस पर लगाते हैं गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र पहले, ठीक है। या लिख लो पहले प्रथम पृष्ठ पर, किस पर देखना है, प्रथम पृष्ठ पर। चलो प्रथम पृष्ठ पर क्या हो रहा है, प्रथम पृष्ठ पर हम ये देख लेते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या है। तो वस्तु है u, वस्तु की दूरी ऐसे लिख लो, वस्तु की दूरी क्या है u। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या है पहले पृष्ठ के लिए v डैश प्लस t, यहां लिख लेना प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है v डैश प्लस t है, ठीक है। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र क्या है, n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान क्या है r, ठीक है। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन से लगा रहे हैं, तो n2 अपान v यानी n2 v का मान क्या है v डैश प्लस t है, माइनस n1 है अपान u तो u है ये, बराबर n2 माइनस n1 अपान पहले पृष्ठ क्या वक्रता त्रिज्या क्या है r1, ठीक है। चलिएगा आगे इस काम करते हैं। यदि हम क्या कर लेते हैं, यदि लेंस कैसा है पतला है, तो यहां लिख लेंगे चूंकि लेंस बहुत पतला है, चूंकि लेंस बहुत पतला है, अतः क्या करेंगे v डैश प्लस t लगभग में क्या मान लेंगे, लगभग में v डैश मान लेंगे, अतः यहाँ लिख सकते हो t बराबर 0, तो v डैश प्लस t इक्वल हमारा क्या मिल जाएगा सिर्फ v डैश अकेले। तो उसी पे लगाओ, जहाँ t है उसको नगण्य मान लो, तो लिखेंगे n2 अपान v डैश माइनस
एन वन अपान यू बराबर एन टू माइनस एन वन अपान आर वन। समीकरण क्या मान लेंगे इसको? फर्स्ट। समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, एन टू अपान वी डैश माइनस एन वन अपान यू बराबर एन टू माइनस एन वन अपान आर वन। क्योंकि पहले पृष्ठ की बात हो रही है तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर वन। ठीक है, अगली बार में आते हैं द्वितीय पृष्ठ पर। द्वितीय पृष्ठ पर हम वस्तु की दूरी देख लेते हैं। वस्तु की दूरी दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कौन सा कर रहा है? ये आई डैश, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? वी डैश प्लस टी, वी डैश प्लस टी। और प्रतिबिंब की दूरी लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है दूसरे पृष्ठ के लिए? तो प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है? वी बन रहा है, तो प्रतिबिंब लिखेंगे वी। ठीक है, अब आ जाओ वही गोलीय अपवर्तन सूत्र से। ठीक है, जब माध्यम परिवर्तित होगा तो फार्मूला हमारा एन टू जो है एन वन, एन वन जो है एन टू लिखेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं एन वन अपान वी माइनस एन टू अपान यू बराबर एन वन माइनस एन टू अपान क्या हो जाएगा? आर। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं माध्यम परिवर्तन के कारण, या लिख दें एन टू से एन वन में जाते समय। ठीक है, जाते समय एन टू से एन वन में जाते समय माध्यम परिवर्तन हो गया, तो इस पर हम मान रखते हैं। ठीक है, अब मान क्या रखेंगे? एन वन अपान वी तो वही प्रतिबिंब बन रहा है, माइनस एन टू अपान यू मतलब वस्तु की दूरी है वी डैश प्लस टी, बराबर में है एन वन माइनस एन टू अपान दूसरे पृष्ठ की बात हो रही है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर टू। ठीक है, चलिएगा, चूंकि हमने लेंस को क्या माना है? नगण्य माना है, यानी बहुत पतला माना है। लेंस की मोटाई हमारी यहाँ पे नगण्य हो जाएगी, तो लिखेंगे एन वन अपान वी माइनस एन टू अपान वी डैश बराबर एन वन माइनस एन टू अपान क्या हो जाएगा? आर टू। ये हमारा क्या बन जाएगा? समीकरण सेकंड। समीकरण दो, समीकरण फर्स्ट ये था, समीकरण दो ये सेकंड ये बन गया। ठीक है, हम समीकरण एक और दो को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण एक और दो को हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो समीकरण एक और दो को चलिए जोड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ते हैं, राइट वाले को जोड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा समीकरण एक में है एन टू, यही से लिखो, एन टू अपान वी डैश माइनस एन वन अपान यू प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड ये एन वन अपान वी माइनस एन टू अपान वी डैश। अब राइट वाला जोड़ते हैं, तो राइट में बराबर करके इधर है एन टू माइनस एन वन अपान ये टू है आर वन। इस साइड वाले को जोड़ते हैं प्लस एन वन माइनस एन टू अपान क्या होगा? आर टू। ठीक है, किए क्या? लेफ्ट हैंड साइड इसको लिए, लेफ्ट वाले को इसको लिए, ये रख दिए, बराबर राइट इसको लिए, राइट इसको लिए, ये रख दिए। ठीक है, चलिए इसके आगे लिखते हैं। अब कुछ चीज़ें में इसमें कटती हुई दिख रही हैं, जैसे एन टू अपान वी डैश प्लस माइनस में है, तो ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये और ये क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या था? टू था ये। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, बचा हमारा एन वन अपान वी, एन वन अपान यू। तो लिख लेते हैं एन वन अपान वी को पहले लिख लो, तो मिलेगा एन वन अपान वी, ये माइनस में तो इसको लिख लो एन वन अपान यू बराबर इधर है एन टू माइनस एन वन अपान क्या है? आर वन।
इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये भी हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान क्या हो जाएगा r2। क्यों, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस आगे लिख देंगे, माइनस बाद में लिख देंगे। n2 माइनस n1 कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पे n2 माइनस n1 हो जाएगा। ठीक है, इधर से n1 कॉमन ले लो तो n1 जब कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1/v माइनस 1/u बराबर में, इधर से ले लो n2 माइनस n1 कॉमन तो n2 माइनस n1 कॉमन हो जाएगा तो इधर भी ब्रैकेट में बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। एक बार इसको फिर समझिएगा, इसमें से हमने n1 कॉमन ले लिया तो बचेगा a1/v 1/u, इसमें से n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया तो ऊपर 1/r1 ऊपर 1/r2, ये तो बचेगा। चलिएगा इस n1 को भेजो इधर, ठीक है, दिख तो नहीं रहा होगा, चलो इस साइड लगाते हैं। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर चलिए 1/v माइनस 1/u बराबर, इधर है n2, ये n1 आएगा तो बटे में n1 हो जाएगा, माइनस n1/n1 रहेगा ही, अंदर ब्रैकेट में इधर है 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये बचेगा हमारा ब्रैकेट में r2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 1/v माइनस 1/u, n2/n1 को हम लिख सकते हैं n। ठीक है, दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बटे पहले माध्यम का अपूर्णांक बराबर नियतांक लिखते हैं, उसको भी हम n से प्रदर्शित करेंगे। ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगा, n माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, एक तो हमारा फार्मूला यही आ जाता है, एक फार्मूला अपना यही निकल के ये आता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो एक फार्मूला ये है, क्योंकि बोर्ड अपना ये छोटा है और तो हम अभी इसमें और बढ़ाएंगे, समीकरण 2 बन गया, इसको हम समीकरण क्या कर दें 3, इसको समीकरण क्या कर दें 3, समीकरण हमारा क्या बन गया 3। ठीक है, तो ये तो फार्मूला, वैसे तो अगर लेंस मेकर सूत्र का अगर फार्मूला देखा जाए तो यही है 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन जैसा कि लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र, और लेंस सूत्र सबको पता है 1/f बराबर v माइनस 1/u होता है, तो उसी को हमें इसको आगे ले जान के बढ़ाना है, बाकी अपना डेरिवेशन तो यहीं ख़त्म हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसमें लिख देते हैं यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर है तब प्रतिबिंब, ठीक है, या ऐसे लिख दो, छोड़ो इतना लिखना नहीं है, यही दिखा दो बस। ठीक है, यदि u बराबर अनंत तब v बराबर हम क्या दिखा सकते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरे फोकस पे बनेगा। जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरे फोकस पर बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, और समीकरण 3 है अपना 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। जहाँ u है उसको इनफाइनाइट रखो, जहाँ v है वहाँ पे f रखो, तो यहाँ पे रखेंगे 1/f बराबर 1/f माइनस, और नीचे लिखें क्या, समीकरण 3 से 1/f माइनस
वन इनफाइनाइट रख देंगे यहाँ पे, बराबर में n माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, चलिए इनफाइनाइट तो मतलब शून्य हो जाएगा, बचेगा 1/f बराबर n माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो अपना ये आया लेंस मेकर सूत्र, यानी पतले प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र आया अपना आया कि 1/f बराबर मिलेगा n माइनस वन, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो था अपना फार्मूला जो आया। ठीक है, इसको अभी अगर समीकरण 3 ये माने थे तो इसको भी समीकरण 4 मान लीजिएगा, और तुम लोगों के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं इसको। इससे हमारा क्या बन गया, समीकरण 4। अब समीकरण 4 बन गया, ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 और 4 की तुलना करिएगा। जब तुलना करोगे तो हमें इस साइड और इस साइड यानी राइट हैंड साइड के दोनों पक्ष में क्या बराबर दिख रहे हैं। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड भी हम बराबर करेंगे तो 1/f बराबर मिल जाएगा 1/v माइनस 1/u, जिसे हम कहते हैं लेंस सूत्र। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है और कर भी लोगे, ये भी पता है। 3 और 4 की जब तुलना करोगे तो राइट वाला कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट बराबर हो जाएगा, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ठीक है, बाकी देखिएगा, हम पहले पृष्ठ पर अगर देख रहे हैं तो वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब दूरी v डैश प्लस t है। हम गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन के सूत्र लगा दिए। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश किरण जा रही होगी तो n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1 लग जाएगा। इस पर हमने v का मान रख दिया, u का मान रख दिया। पहले पृष्ठ के लिए वक्र त्रिज्या r1 होगी तो r1 लिख दिया। चूंकि लेंस बहुत पतला है तो v डैश प्लस t बराबर हम v डैश लिखेंगे, t को छेड़ मांग लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। द्वितीय पृष्ठ की बात आएगी तो वस्तु की दूरी को v डैश प्लस टी मानेंगे और प्रतिबिंब दूरी हमारी v हो जाएगी। तब गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र रखेंगे, वो भी किसमें, दूसरे से पहले में जाएगा तो अपवर्तन चेंज कर देंगे माध्यम। अब उसको समीकरण क्या बना देंगे, 2। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनको हम उतारेंगे। इनमें से n2 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, इसमें से n1 कॉमन हो जाएगा, तो हमारा मिलेगा 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। समीकरण क्या बन जाएगा, 3। यदि हम वस्तु को अनंत पे रख दें तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पे बनेगा, यानी दूसरे फोकस बनेगा, दूसरी ओर बनेगा। तो समीकरण 3 में हम u का इनफाइनाइट रख दिए, v को f रख दिए, तो मिल गया 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये तो था अपना डेरिवेशन। और कहीं भी अगर डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, तो हम और सरलतम तरीके से कोशिश करेंगे समझाने की। बाकी कहीं डाउट हो तो बार बार उसको आगे पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका दूसरा होगा जब लेंस के दोनों माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, ओके।